Hello everyone, how are you? Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your favorite and very important for your board examination circle chapter. Okay? सर्कल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका हम लोगों ने थ्योरम अच्छे से कवर किया है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन सेशन कर रहे हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं करवाया हूं। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसे आज मैं सॉल्व करूंगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन फिगर बिलो पी क्यू इज अ टेंजेंट। एक फिगर गिवन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिसमें पी क्यू एक क्या है, टेंजेंट है। पी क्यू आपका ये टेंजेंट है, ठीक है। एट पॉइंट आर, आर यहां पे आपको आर पे आपको क्या हो रहा है, इस पे ये टेंजेंट है आर पॉइंट पे, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, आर है आपका। ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर इसका क्या है, ओ है। और टी आर क्यू का वैल्यू गिवन है, टी आर क्यू ये वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। अब आपको पी आर एस फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ओके, तो अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, तो आपको ये दो तरीके से फाइंड हो सकता है। एक तो सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है आपको कि ये क्या है, ये डायमीटर है और सेमी सर्कल में कोई भी अगर आपको ट्रायंगल क्रिएट होता है तो वो 90 डिग्री पे होता है। कोई भी ट्रायंगल आप क्रिएट करोगे तो ये जो सर्कल पे बनता है ये सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है। तो एक ये तरीका है आपको करने का, एक ये तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और सेकंड तरीका आपको 1 बाई 1 इसका वैल्यू फाइंड करना होगा, इसका वैल्यू फाइंड करना होगा, इसको तब फाइंड करोगे। तो दो तरीका है, तो जो आसान होता है उसको हम लोग करते हैं। तो इसको आप लोग पढ़ चुके हो कि ये जो एरिया होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 90 30 एंड ऐड करोगे 90 30 और 180 में से उसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इट मीन्स कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है। तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले ये गिवन है और हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है। इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा और ये कितना हो गया आपका 60। तो 1 बाई 1 इसी तरीके से लिख देंगे। क्लियर है। तो इसे आप लिखोगे कैसे, गिवन दैट in figure PRQ is a tangent at R, then angle QRT equal to 30 degree. Clear है। and TOS is diameter of circle अब यहां पे आपको ये डायमीटर हो गया एंड एंगल एस पी टी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज वी नो दैट द एंगल made on the semicircle with diameter
इज इक्वल टू राइट एंगल। ओके, तो ये आप रीजन दे दोगे कि एस पी टी जो है वो 90 डिग्री कैसे हुआ, ये रीजन हो गया। उसके बाद अब यहां पे नाउ एंगल पी आर एस प्लस एंगल एस आर टी प्लस एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। Sum of all angles of same side of a line is equal to 180 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे इसका सिर्फ रिप्लेस कर लेना है, एंगल पी आर एस प्लस 90 प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर एस क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, इट मीन्स 60 डिग्री। क्लियर है? इस तरीके से इसे बना सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है पी ए एंड पी बी आर टेजेंट फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट पी सच दैट पी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ए बी। ए बी कोड आपको इसका लेंथ फाइंड करना है, इस कोड का, ठीक है। और इसमें क्या गिवन है, आपको पी ए दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये आपको मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे होता है। उसके बाद आपको ये मतलब ये आपको करना है, ये मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ बट ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि फिगर में कहीं नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, 60 डिग्री सिर्फ दिया है, ये होल दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये पूरा 60 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है? ये 30 कैसे होगा, तो कल मैंने आपको डिस्कस किया था इसका थ्योरम, डिस्कस किया था ना, कि कोई भी सर्कल होता है, इस तरीके का कोई भी सर्कल होता है और इसमें अगर कोई भी आउटसाइड पॉइंट से, आउटसाइड के कोई भी सर्कल के आउटसाइड के पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो इसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने कल इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो आपको ये टोटल अगर 60 है आपका, ये टोटल 60 है, तो उस अनुसार आपका ये क्या हो जाएगा, 30-30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा ना। ए पी बी टोटल 60 दिया है तो ये 30-30 सी पी सी टी से हो जाएगा। तो अब ये कैसे हुआ ये पता चल गया। अब आपको ये ए ओ और ओ बी क्या है, ए ओ और ओ बी आपको रेडियस है, बट ये पार्ट ऑफ क्या है, ये दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये इक्वल है, हमें इसकी जरूरत है, ए बी की जरूरत है। क्लियर है? तो ए बी कैसे फाइंड होगा, ये वाला, इसके लिए आपको ये 10 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये 30 है। क्लियर है? तो 30 है, तो अब आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। तो अगर ये फाइंड करना है तो इस चीज को आप सीधे फाइंड कर लो, ये वाला, ठीक है।
तो देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एंट्री होगा, ठीक है, सर्कल से पहले ट्रिग्नोमेट्री, चूंकि ये ट्रायंगल बेस्ड है तो अब ये क्या है, ये रेफरेंस एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AM, हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर के बाद ये बेस हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ओके, given that AP equal to 10 centimeter and angle APB equal to 60 degree. Now in triangle APB and BPO वी हैव, अब ये दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ये दोनों ट्रायंगल में तो ये इक्वल होता है, ये इक्वल है ही और ये कॉमन है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, अगर आप रीजन लिखना चाहते हो रीजन भी लिख सकते हो, बट मैं एक बार प्रूव कर देता हूँ कि आप लोग फिर से इसे समझ लीजिएगा। AP इक्वल टू BP इक्वल लेंथ from equal length of tangent from outside point, ठीक है, ये इसका रीजन है। उसके बाद आपका AO इक्वल टू BO इक्वल रेडियाई, रेडियाई लिख दो, ठीक है। तो अब इसमें आपको थर्ड क्या है, OP इक्वल टू PO कॉमन है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPO, देयरफॉर एंगल AP ये किस चीज से हुआ, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ये मेंशन कर दीजिएगा। अब APB APO इक्वल टू एंगल BPO बाई CPCT, देयरफॉर एंगल APO बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 APB, तो 1/2 इंटू 60 इट मीन्स 30 डिग्री। तो अब ये यहाँ तक आपका कहानी हुआ, अब इसको आगे हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आगे क्या करना होगा, तो ये पता चल गया कि ये आपको 30-30 है, और ये जैसा कि यहाँ पे 90 डिग्री आप देख रहे हो, क्लियर है, यहाँ पे 90 डिग्री दिखा रहा है, ये जो है आपका ये 90 डिग्री यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है। तो इसको अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल को लेना है, थर्टी, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये कितना हो जाएगा
60 होगा, 60 होगा ना, ये भी 60 होगा। ओके, हाँ ठीक तो है, ये 60 और ये 60 हो जाएगा। ये टोटल अगर वैल्यू लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 है, ये 120 हो जाएगा, होगा ना। ये 90 होता है, ये टेंजेंट पे जो रेडियस से होता है आपका कितना होता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर है, तो इससे आपका ये क्या हो जाएगा, AM क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और MP क्या होगा बेस हो जाएगा। तो अब ये आपको रेफरेंस एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे कौन सा ये लिया जाएगा, साइन लिया जाएगा। इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल लिख दो, AMP we have sin 30 डिग्री इक्वल टू AM, यानी आपको क्या होता है P/H होता है। तो AM sin 30 का वैल्यू क्या होता है P/H। P आपका हो गया AM है और H कितना है, तो AM की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ। तो सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा MB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन AM की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 + 5, इट मीन्स 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको ये बिल्कुल आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप, मैं इसलिए बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ, तो प्रूव करोगे उसके बाद आप इसको, ये भी आपका ट्रायंगल है, देखो ये कॉमन है आपका, यहाँ पे ध्यान दो, ये दो भाग में अगर बट गया है यहाँ पे, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को भी आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो ना, इस ट्रायंगल को भी आप कर सकते हो, MAP और MBP कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे भी होगा इसको आप क्या कर सकते हो, इक्वालेटरल भी कर सकते हो, ठीक है, उस तरीके से भी हो जाएगा। तो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 हो जाएगा। तो कई मेथड है इसका, ठीक है, कर सकते हो। ये 10 है, ये 60 डिग्री हुआ आपका, ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी तो 30 और 60, ये भी 30 60 हो जाएगा। तो इक्वालेटरल से आपको क्या हो जाएगा, ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल हो जाएगा। तो जो आप यहाँ पे आप मान लो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं यूज करना है, तो इक्वालेटरल यूज कर लेना, ठीक है। तो इसको कई मेथड से बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे 60 कैसे होगा, मैं सबको यहाँ पे ले रहा था, ये वाला, ये जो है आपका ये 60 है, ठीक है, ये टोटल 90 है, ठीक है। तो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। कैसे 60 होगा, ये देखो ये 10 है, ये 10 है, तो ये आपका क्या है 60 है, और तीनों का सम क्या होता है 180। तो ये दोनों इक्वल, अगर x ही मानते हो तो 2x + 60 = 180, तो 2x = 120 तो हो जाएगा। तो डिफरेंट मेथड है बाबू, ठीक है, जो आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ ना। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, इसमें इसकी एंट्री होती है, इसलिए मैं इसको ये किया कि आप सर्कल में ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, from an external point P, tangent PA and PB are drawn
to a circle with center O if CD is the tangent to the circle at a point E and PA equal to 14 centimeter. Find the perimeter of PCD. PCD का पेरीमीटर फाइंड करना है. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. इजी तो है. अब यहाँ पे ये 14 सेंटीमीटर किसका वैल्यू दिया हुआ है? PA का वैल्यू दिया हुआ है. इट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक. ठीक है, ये PC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, PA का वैल्यू दिया हुआ है. तो अभी आपको क्या यहाँ पे थ्योरम आपने ये PA और PB इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल के आउटसाइड के पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो दोनों टेंजेंट क्या होता है? सेम होता है. तो इट मीन्स ये भी 14 हो जाएगा ना. AP और PB दोनों क्या होगा? 14 14 हो जाएगा. अब आपको बचा ये CD फाइंड करना है. तो इसको आपको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट? गिवन दैट in figure tangent PA and PB, two tangents यहाँ लिख लो, two tangents are outside ठीक है. आउटसाइड पॉइंट से ये दो टेंजेंट दिए हुए हैं. टेंजेंट तो आपको आउटसाइड से है, तो ये दोनों का लेंथ क्या होगा? देयरफॉर AP इक्वल टू PB हो जाएगा. तो AP का वैल्यू आपको दिया हुआ है, AP का वैल्यू दिया हुआ है. सिंस AP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर PB 14 है ना. फोर्टीन सेंटीमीटर. तो आपका PB क्या हो जाएगा? ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, अब बात रहा ये ट्रायंगल का पेरीमीटर. तो अब ये पूरा लेंथ दिया हुआ है, ये पूरा लेंथ दिया हुआ है, और आपको यहां तक चाहिए, यहां तक चाहिए. ठीक है, तो अब फिर वही फॉर्मूला जो यहां पे आप अप्लाई किए हो, वही थ्योरम यहां भी अप्लाई होगा. सिंस C is a point from outside of the circle, then CA equal to CE. इक्वेशन 1 ये हो सकता है. जो फॉर्मूला यहाँ पे थ्योरम यूज हुआ है वही यहाँ भी यूज हो सकता है ना. ये भी तो आउटसाइड पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा. AC और C ये जिस तरीके, ये भी टेंजेंट है ना, AC और C दोनों टेंजेंट है, तो इक्वल लेंथ होगा इसका और इसका, जिस तरीके से ये पूरे का हुआ है. सिमिलरली BD इक्वल टू D इक्वेशन 2. क्लियर है? BD और D इक्वल है, AC और C इक्वल है. अब स्टूडेंट इसका टोटल लेंथ देखो. नाउ AP का लेंथ कितना दिया हुआ है? 14. तो इसको इस तरीके से नहीं करते हैं, इसका पेरीमीटर निकालना है ना. तो पेरीमीटर के फॉर्म में लिखते हैं. नाउ पेरीमीटर ऑफ
ट्रायंगल PCD इक्वल टू PC प्लस PD प्लस CD, यही होता है। ये तीनों को जोड़ने पे हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको गिवन दैट ये है PA दिया हुआ है, तो PA का वैल्यू क्या होगा? अब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या? PC प्लस PD को दो PD हो गया और CD को दो भाग में बांटेंगे, CE प्लस ED। इस पूरे को दो भाग में बांटा जा सकता है, CE और DE के रूप में। अब इसको रिप्लेस किया जा सकता है PC प्लस PD प्लस CE को किस में रिप्लेस किया जा सकता है? AC में। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। CE AC के बराबर है ना, CE AC के बराबर है, तो यहाँ पे AC लिख सकते हैं। क्लियर है? प्लस ED को हम क्या कर सकते हैं? DB के इक्वल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसको क्या लिखा जाएगा? PC और CA, PC और CA एक साथ करो, PC प्लस AC या CA जो भी लिखो, फिर PD प्लस DB, यानी PD और DB। इसके बदले इसको ले लिया हमने, चूंकि ये दोनों इक्वल है, इसके बदले हमने इसे ले लिया, इसके बदले हमने इसे ले लिया। ठीक है, तो ये हमें चाहिए, तो इसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो अब आपका क्या हो जाएगा? ये PD प्लस DB क्या है? हाँ, DB या BD जो भी बोलो। अब ये दोनों मिलके क्या हो रहा है? PC और AC मिलके AP हो जा रहा है, प्लस PB हो रहा है, और दोनों का वैल्यू क्या है? 14 प्लस 14, इट मीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप इससे कंपेयर करोगे। आपको ये पेरीमीटर है तीनों का, लेकिन अब ये दो तो सेम रह गया, ये उसी का, इससे हम उसको रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता था, बट आप लोगों का ऑब्जेक्टिव वाला तो ये हो चुका है, तो अब इसको सब्जेक्टिव में ही आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये देखने में आसान है बट कंफ्यूजिव है, इसको आपको करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया कि कैसे हुआ? ये दोनों को हमें इससे रिप्लेस करना है, बस कुछ नहीं करना है। तो 1 by 1 इसे कर दीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। अब स्टूडेंट यहां पे आपको ये जो क्वेश्चन है, इन द फिगर ABC इज अ राइट ट्रायंगल, तो राइट एंगल एट B सच दैट BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। BC आपका क्या है? 6 सेंटीमीटर है। AB क्या है? 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस। तो ये आपको सबसे पहले ये गिवन है और ये गिवन है, तो ये निकल जाएगा, हो जाएगा ना? BC कितना है और AB कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो AC निकल जाएगा। उसके बाद अब AC निकलेगा तो आपको रेडियस फाइंड करना है, तो AC निकला आपका। तो अब ये जो है आपका, अभी मैंने क्या बताया था, तो अब ये सर्कल में ये रेडियस कैसे निकलेगा? इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा? सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, अब ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और ये क्या है? सर्कल है, तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट है ना? ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। हो जाएगा? बोलो। अब ये हो जाएगा ना? इसको आपको होमवर्क करना है, इसीलिए मैं इसे नहीं ये कर रहा हूं। ठीक है, इसका वही जो आउटसाइड पॉइंट है वहां से दोनों टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। क्लियर है? ये आपको इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है इसका, तो AP प्लस PB इक्वल टू कितना दिया हुआ है? AP प्लस PB इट मीन्स 8 सेंटीमीटर, और BQ प्लस QC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों आपका इक्वल है, तो दोनों में वो क्या हो जाएगा? आप इससे इसको रिप्लेस कर सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ये निकलेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा?
तो स्क्वायर हो जाएगा तो कोई एक साइड निकल जाएगा, इसका वैल्यू जैसे ही निकलेगा कोई एक, तो आपका वही रेडियस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये होमवर्क में कर लीजिएगा। ओके, so for today that's all students, have a nice day, thank you।